अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का एक छोटा सा टॉपिक यहाँ हम डिस्कस करेंगे, बफर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन: अ बफर इज अ सॉल्यूशन that resist any significant change in its pH when a small amount of acid or base is added to in it। बफर एक सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच को चेंज करने से रोकता है जब आप एसिड या बेस को ऐड करते हो। इन सिंपल कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर आप एसिड और बेस ऐड करते हो और उस सब्सटेंस में बफर सॉल्यूशन मौजूद हो तो उस सब्सटेंस की पीएच चेंज नहीं होगी। सपोज करते एग्जाम्पल से, ये है हमारे पास कंटेनर और इसके अंदर एक सॉल्यूशन मौजूद है और इसके अंदर हम एसिड को ऐड कर रहे हैं। एसिड का मतलब H+ ऐड कर रहे हैं और देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो नो कलर चेंज मींस के नो पीएच चेंज। थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन उसको हम नो पीएच चेंज ही कहेंगे। जब पीएच चेंज नहीं हुआ तो इस सॉल्यूशन का जो कलर चेंज नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बफर प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है और उसमें हम एसिड को ऐड कर रहे हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। जब सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ तो पीएच चेंज हो गया। अब इस सॉल्यूशन का जो कलर चेंज हुआ यानी पीएच चेंज हुआ और पीएच चेंज हुआ मतलब क्या हुआ कि बफर इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर हमारे पास रेड टाइप का है और इसमें हमने बेस ऐड किया। ऑन एडिशन ऑफ बेस यानी OH और OH को ऐड करने से देखते हैं कि सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब नो कलर चेंज, नो पीएच चेंज। जब सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हुआ तो मतलब कि बफर सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्यूशन का कलर हमारे पास रेड है और इनमें हम एडिशन कर रहे हैं बेस की यानी OH की और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन कलर चेंज करता है कि नहीं करता। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ मतलब क्या हुआ कि पीएच चेंज हुआ और पीएच चेंज होने से इस सॉल्यूशन का मतलब कि इसके अंदर बफर प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बफर की टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी है? बफर सॉल्यूशन की टाइप्स हमारे पास दो तरह की हैं। एक है हमारे पास एसिडिक बफर और दूसरे हमारे पास बेसिक बफर। एसिडिक बफर को स्टडी करते हैं। एसिडिक बफर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड सॉल्ट। क्या होता है मतलब कि आपके पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट जो कि उसका कॉन्जुगेट है। इसकी अगर हम डिसोसिएशन देखें तो एसिटिक एसिड जो कि डिसोसिएट होता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, तो आपको एसीटेट और साथ में H+ दे देता है। और इसका कॉन्जुगेट उनकी अगर डिसोसिएशन देखें तो आपको क्या दे रहा है, एसीटेट आयन और साथ में क्या दे रहा है, सोडियम आयन। अब दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों आपको क्या दे रहे हैं, दोनों आपको दे रहे हैं बोथ गिव एसीटेट आयंस। ये बात याद रखने के लिए क्योंकि हम इसको अगेन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है बफर बेसिक बफर। बेसिक बफर हमारे पास मिक्सचर होता है वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेटेड सॉल्ट। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम
क्लोराइड, यानी इनका मिक्सचर होता है। इसकी अगर डिसोसिएशन देखा जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि टूटता है अमोनियम आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। अमोनियम क्लोराइड की डिसोसिएशन अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। तो दोनों अगर देखा जाए तो दोनों अमोनियम आयन आपको दे रहे हैं, बोथ गिव अमोनियम आयंस। बढ़ते हैं आगे, एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो यहां पर हम ड्रॉ करते हैं एक कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो यहां पर आपके पास मौजूद है एसिटिक एसिड और हमने देखा था इसकी डिसोसिएशन। एसिटिक एसिड टूट रहा था एसीटेट आयन के अंदर और साथ में दे रहा था H+। अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा, इसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ बेस, बेस को हम ऐड कर रहे हैं यानी OH। अब OH जाके क्या करेगा, H+ के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट पार्ट जो होता है सोडियम एसीटेट, वो भी आपको एसीटेट आयन देता है और साथ में सोडियम आयन देता है। जब हम एडिशन करते हैं एसिड की तो मतलब H+ की, और ये क्या कर जाता है, एसीटेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड बना लेता है। अब जरा यहां पर देखें कि आपके पास जो वाटर है, वाटर का जो pH होता है वो 7 यानी न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। और जबकि आपका एसिटिक एसिड है, जब आपका एसिटिक एसिड है सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट, ये आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो आपके सॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि बफर क्या करता है, पीएच को रोकता है, पीएच चेंज को रोकता है, पीएच रेजिस्ट करता है। आगे बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या चीज है, जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि बफर पीएच को चेंज करने से रोकता है। तो याद रखिए कि बफर सॉल्यूशन कैन नॉट कीप द पीएच कांस्टेंट इफ इनफ अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड। अगर आप ज्यादा अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड करते हो बफर सॉल्यूशन के अंदर, तो बफर सॉल्यूशन की जो लिमिट होती है, जितना वो पीएच को चेंज करने से रोक सकता है, तो वो आपके पास बफर कैपेसिटी कहलाती है। याद रखें, बफर सॉल्यूशन हमेशा पीएच को कांस्टेंट नहीं रख सकता। आइए बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन को मजीद समझते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस से मुराद एसिड और बेसिस, दैट कैन बी मिक्स इनटू बफर सॉल्यूशन। आप क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी एसिड और बेस को क्या करते हो, बफर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हो, और बिफोर इट्स पीएच चेंज होने से पहले इज नॉन एज बफर कैपेसिटी। जब तक पीएच चेंज नहीं हो रहा, आप एसिड और बेस की क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हो, तब तक वो इसकी कैपेसिटी कहलाएगी और उस कैपेसिटी को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। जब बफर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो पीएच चेंज होना शुरू हो जाएगा। आइए आगे इसके इंपॉर्टेंट्स पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस और यूजेस का इस्तेमाल देखते हैं। बायोकेमिकल सिस्टम, बफर सॉल्यूशन का बायोकेमिकल सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड एंड अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड। पीएच का ब्लड का पीएच और बायोलॉजिकल फ्लूइड का पीएच मेंटेन रखता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज इन फर्मेंटेशन, डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फर्मेंटेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, डाइंग के अंदर, कलर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर काश्तकारी के अंदर हेल्प मेंटेन सुटेबल सॉइल
पीएच फॉर अ बेटर क्रॉप ग्रोथ। तो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सॉइल का पीएच मेंटेन रहे। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज इन केमिकल एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, इसको इस्तेमाल किया जाता है केमिकल्स के अंदर और पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज के अंदर। फूड इंडस्ट्री मेंटेन पीएच टू प्रिजर्व फ्लेवर, अपीयरेंस एंड स्टेबिलिटी। तो फूड इंडस्ट्री का भी उसके अंदर भी बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।